आज का हमारा टॉपिक है कि लोड कर्व क्या होती है और लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है। हमारे डे टू डे टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हो रही है, तो सिमिलरली उसमें हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर भी लोड पड़ रहा है। तो वो लोड कर्व और लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है, वो कैसे बनती है, कौन कौन से उसके फैक्टर एप्लीकेबल्स होते हैं, उसमें हमें देखो जी, जहाँ कर्व लिखा हुआ है, जहाँ ग्राफ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई ना कोई डाटा या कोई रीडिंग्स लेते हैं, जिससे हम ड्रा करते हैं कि कर्व या ग्राफ को तैयार करते हैं, जो कि इन फ्यूचर्स में पावर प्लांट स्टेशन डिज़ाइन करने में काम आता है, रिसर्च स्टडी में काम आता है, और भी कई काम होते हैं इसके भी, जो जिससे हम स्टडी कर लेते हैं कि ये प्रीवियस ईयर में सेम डे सेम टाइम पे इस जहाँ पे कितना लोड हमें रिक्वायर्ड था। लोड कर्व जो होती है पावर स्टेशन पे कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। इट इज़ नेवर कांस्टेंट बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस वेरिएशन इन लोड इज प्लॉटेड ऑन आवरली बेसिस पे होता है फॉर द होल डे। पूरा दिन इसको हम आवरली बेसिस पे ड्रा करते हैं, तो कर्व जो ऑब्टेंड होती है उसको हम डेली लोड कर्व कहते हैं। ये जरूरी नहीं है हम भी आवरली बेसिस पे लें, इसको हम डे वाइज भी ले सकते हैं, इसको हम वीकली भी ले सकते हैं, इसको हम मंथली भी ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर स्टडी या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट हो। तो इसमें क्या है भी, हमने मैं आपको ग्राफ समझा दूँ भी, इसमें एक्स एक्सिस पे हमने जो लिया है वो टाइम्स लिया हुआ है, टाइम्स इन आवर है, और वाई एक्सिस पे जो है पावर डिमांड ली हुई है, किलो वाट में भी हो सकती है, ये मेगा वाट में भी हो सकती है, ये एज पर रिक्वायरमेंट हमारे भी हमें किस तरह का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें तीन तरह के लोड होते हैं, एक बेस लोड होता है, एक एवरेज लोड होता है और एक पीक लोड होता है। तो बेस लोड को हम बेस पावर प्लांट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, और पीक लोड को हम पीक लोड प्लांट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। पीक लोड में वही काम करेंगे जो क्विकली स्टार्ट हो जाए, जो पावर प्लांट हमारे क्विकली स्टार्ट हो जाए, जैसे कि डीजल पावर प्लांट है जो क्विकली स्टार्ट हो सकता है, गैस पावर प्लांट है जो क्विकली स्टार्ट हो सकता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, और पंप स्टोरेज पावर प्लांट होते हैं ये क्विकली स्टार्ट हो जाते हैं। इनको हम ना पीक लोड पे ही इस्तेमाल करते हैं। और बेस लोड वाले होते हैं जो जिनसे हमें कंटिन्यूसली सप्लाई मिलती रहे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे ये बेस लोड प्लांट में आते हैं और कैसे ये पीक लोड प्लांट्स में इन जो मैंने नेम लिए थे वो कैसे कंसिडर होते हैं। और थर्मल पावर प्लांट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहला क्या आता है कि कोल आता है। कोल जो होता है उसको पहले क्रशर में डालते हैं, क्रश करते हैं, एक साइजिंग करते हैं उसका, आप कह लो कि फाइन पाउडर बनाते हैं, और वो फाइन पाउडर जो है फिर आगे जाके बॉयलर्स में इसको बर्न करते हैं। और बर्न होने के बाद हम क्या कहते हैं, बॉयलर में जो वाटर होता है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें देती है सुपर हीटेड स्टीम। और उसको आगे जाके टरबाइन में हम, टरबाइन के ब्लेड जो हैं उसी से ड्राइव होते हैं, और जब टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो कपल्ड होती है जनरेटर के साथ, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस पूरी प्रोसेस को 8 से 10 घंटे लग जाते हैं स्टार्ट होने में। तो हमें अगर इमरजेंसी हो कि अभी लोड चाहिए तो 8-10 घंटे तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है पीक लोड वालों को पहले स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो 8-10 घंटे के बाद जब बेस लोड वाले हमारे प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज तो कंटिन्यू सप्लाई मिलती ही रहती है। तो ये हम एक एग्जांपल के साथ इसको स्टडी करते हैं कि सपोज़ करो मैं ए क्लास सिटी में रहता हूँ। तो ए क्लास सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, शॉप भी हैं, मॉल्स भी हैं, सिनेमा हॉल भी हैं, और भी काफ़ी शॉप्स हैं, और हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री और हॉस्पिटल जो ऐसे हैं दो हमारे प्लांट के, जिसमें हमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में बंद नहीं कर सकते हम लाइट को, इंडस्ट्री में बंद नहीं कर सकते लाइट को। और शॉप मॉल और सिनेमा हॉल हैं जो 10 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली मॉर्निंग 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये खुले रहते हैं। और शॉप्स जो कॉलेजेस होती हैं ऑलमोस्ट
जो 9 से सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो ये खुली रहती हैं। तो आप हिसाब लाइए भी आप। बाकी हमारे घर की लाइट्स तो एज इट इज़ जो जैसे भी लोड उनका चल रहा है वो चलता ही रहता है। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोड कम हो, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू सप्लाई में रहता ही रहता है। तो अगर हम इसको अगर एग्जांपल माने कि हमारे स्कूल्स भी हैं, कॉलेज, तो हम पीक लोड कैसे होगा। पीक लोड जैसे सुबह 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्कूल्स भी खुल गए, कॉलेज भी खुले हैं, शॉप भी, मॉल्स भी, सिनेमा हॉल्स भी, और हॉस्पिटल और इंडस्ट्री को भी सप्लाई हो रही है। तो सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का टाइम है जो हमारे पास, वो पीक लोड का टाइम है। मतलब उसमें हमें हर एक चीज़ चल रही है, घर की लाइटें भी चल रही हैं, स्कूल्स भी चल रही है, कॉलेज, शॉप, मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, जो भी हमारे ए क्लास सिटी में है वो सारा कुछ वर्किंग में है उस वक्त। तो हमारे पास फिर पीक लोड कहाँ से कहाँ होगा, 10 बजे से लेके 5 बजे तक जो 7 घंटे बनते हैं वो पीक लोड के हैं। तो बेस लोड क्या है, बेस लोड में क्या है भी, हम कह सकते हैं अभी सुबह जो कंटिन्यूस सप्लाई हमें चाहिए डेली, जो जिसको हम छोड़ दें कि सुबह का 1 घंटा जो 10 बजे से हमने स्टार्ट किया है तो 9 बजे 1 घंटे में स्कूल जो खुलते हैं, एक तो वो हो गया। और हमें शाम को 5 बजे तक स्कूल खुलते हैं, और 5 बजे से लेके 10 बजे तक का क्या हो गया, वो एवरेज टाइम हो गया 6 घंटे, सुबह 9 से 10 बजे वाला, और शाम को 5 बजे से लेके 10 बजे तक का, ये 6 घंटे जो बने वो क्या हमारे एवरेज लोड में आ गए। बाकी जितना भी है हमें बेस लोड ये तो चाहिए ही चाहिए। हमारे घर की लाइटें चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं, एट्सेट्रा वगैरह मिला के ये 24 आवर का सप्लाई बनती है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और जो लोड कर्व ड्यूरेशन है, लोड कर्व ड्यूरेशन में देखो कि इट इज़ डिफाइंड एज द कर्व प्लॉटेड बिटवीन द लोड एंड द टाइम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। उसमें पीक लोड है, पीक लोड एट द लेफ्ट मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखो, तो वो जो एक कर्व बन रही है पीक लोड की है, जहाँ पे लोड ए बी सी में मैंने डिवाइड किया है। अभी सी में हमें पीक लोड सपोज कर लो कि 30 किलोवाट हमें लोड चाहिए, तो 30 किलोवाट पीक लोड में 7 घंटे के लिए चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 7 आवर्स, तो इतने घंटे हमारा पीक लोड चलेगा। सिमिलरली जो एवरेज लोड है 6 घंटे का बोला, 7 6 13 घंटे हो गए। 6 घंटे जो है एवरेज लोड हमें चाहिए भी, अप्रोक्सीमेटली आप कह लो कि हमें 20 किलोवाट का जो 20 मेगावाट का जो लोड है वो हमें इसमें एवरेज लोड में चाहिए। और बाकी का जो हमारे पास 11 आवर्स बचते हैं वो बेस लोड है, जिसमें इंडस्ट्रीज चलती हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं, जहाँ जो भी आप कह लो, बाकी जितनी भी हमारी लाइट्स चल रही हैं, कोई शॉप भी इमरजेंसी में खुल सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो हमारे ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है और लोड ड्यूरेशन कर्व का भी, हम उसको कैसे कैसे टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और कैसे कैसे हम कौन कौन से हमें प्लांट्स चलाने हैं, कौन कौन से नहीं चलाने हैं, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप ऑन वाचिंग कंटिन्यूसली। थैंक यू।